हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो इस वीडियो में हमारा टॉपिक है गैसेस एज न्यूरोट्रांसमीटर। मतलब ऐसे कुछ गैस होता है, गैसियस सब्सटेंस जो न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम कर सकता है, न्यूरोट्रांसमीटर के प्रॉपर्टीज़ रखता है। तो गैसेस एज न्यूरोट्रांसमीटर, ये हम कौन से कैटेगरी में इसको रखते हैं? इसको देखो, न्यूरोट्रांसमीटर के क्लास 1, 2, 3 और 4 ये 4 कैटेगरीज था, ठीक है। जहाँ पे क्लास 1 जो था वो था एसिटाइल कोलिन, क्लास 2 जो है बायोजेनिक एमिन्स और क्लास 3 में था क्या? अमीनो एसिड्स और फोर्थ में है गैसियस सब्सटेंस। ओके, तो एसिटाइल कोलिन तो प्राइमरी है, लेकिन जो सेकेंड क्लास में है बायोजेनिक एमिन में कौन कौन था वहाँ पे? जो न्यूरोट्रांसमीटर के हिसाब से बायोजेनिक एमिन सेरोटोनिन था, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन, हिस्टामिन। और अमीनो एसिड में था 3 था इनहिबिटरी, वो गाबा, ग्लूटामेट और ग्लाइसिन। ये 3 अमीनो एसिड्स न्यूरोट्रांसमीटर के प्रॉपर्टीज़ रखता है। गैसियस में से कुछ गैस जो है, जो जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दोनों जो गैसियस सब्सटेंस जो है ये न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम कर सकता है ब्रेन में। ओके, तो नाइट्रिक ऑक्साइड में पहले आता है, ये जो प्रोडक्ट से सिंथेसाइज होता है उसे बोलते हैं वो आर्जिनिन से वो न्यूरोनल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस, ये एंजाइम के थ्रू आर्जिनिन से ये नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और ये काम करता है साइक्लिक GMP पाथवे में। मतलब इसका जो रिसेप्टर है वो GPCR रिसेप्टर होता है और साइक्लिक GMP टाइप होता है, अच्छा, GMP टाइप होता है। और ये काम क्या करता है? इसका काम होता है जो ग्लूटामेट को रिलीज़ करना, मतलब ग्लूटामेट रिलीज़ को उसको फैसिलिटेट करना। मतलब इसका देखो, ग्लूटामेट एक एक्साइटेटरी टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर है। मतलब ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है नाइट्रिक ऑक्साइड, जब न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है तब वो एक टाइप का एक्साइटेटरी इफेक्ट ही दिखाता है। और ग्लूटामेट मेनली हमारा लर्निंग एंड मेमोरी से कनेक्टेड है। उसका मेन फंक्शन ग्लूटामेट का हमारा कहाँ पे था? ये हिपोकैम्पस पे था। वहाँ पे ग्लूटामेट का जो रिसेप्टर था, NMD रिसेप्टर, वहाँ पे काम करने के बाद वो लर्निंग एंड मेमोरी का फंक्शन वो और भी स्ट्रॉन्ग करता था, ठीक है, उसका फंक्शन में पार्टिसिपेट करता था। अच्छा, इसके बाद आता है नाइट्रिक ऑक्साइड के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड। क्योंकि देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड के एज ए हम टॉक्सिक सब्सटेंस की तरह मानते हैं ना कार्बन मोनोऑक्साइड को हमारे बॉडी के लिए, लेकिन न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी ये काम कर सकते हैं। ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, सिंथेसाइज होता है? हीम से सिंथेसाइज होता है। हीम नाम के हीम जो उसके डिग्रेडेशन प्रोडक्ट होता है, जहाँ पे हीम ऑक्सीजनेस 2 एंजाइम काम करने के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होता है हीम के ऊपर। हीम डिग्रेडेशन प्रोडक्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। और इसका जो रोल होता है मेनली ऑल्फैक्शन, लर्निंग एंड मेमोरी तो कॉमन है सबका, और उसका पेन प्रोसेसिंग में काम आता है। ये छोटा सा टॉपिक था, मतलब जो हमारा गैसियस सब्सटेंस जो है न्यूरोट्रांसमीटर में। तो पहले फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, न्यूरोट्रांसमीटर में जो गैसेस आते हैं, कोई भी सब्सटेंस को न्यूरोट्रांसमीटर बनने के लिए क्या 3 प्रॉपर्टीज़ देखना होता है। एक तो उसका सिंथेसिस कहाँ से कहाँ पे होगा? सिंथेसिस वो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में होगा। 3 क्राइटेरियाज होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर बनने का। एक तो सिंथेसिस प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में होगा और वहाँ पे ही एज ए वेसिकल स्टोर होगा, ठीक है। और दूसरा क्या है? वो साइनेप्स में सीक्रेट होगा, साइनेप्स में रिलीज़ होगा इन रिस्पॉन्स टू एनी एक्शन पोटेंशियल। जब कोई एक्शन पोटेंशियल आता है तब उसके रिस्पॉन्स में साइनेप्स में वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होगा। और तीसरा क्या है? उसका कोई रिसेप्टर होगा जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे, साइनेप्स पे मतलब आने के बाद जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है वहाँ पे वो अपना रिसेप्टर पे अटैच होकर के सर्टेन इफेक्ट्स दिखाए। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स अगर होता है, तीनों के तीनों ही, तो वो सब्सटेंस को हम न्यूरोट्रांसमीटर बोल सकते हैं। तो ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज़ हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड फॉलो करता है, तो इसे न्यूरोट्रांसमीटर बोला जाता है। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। बस एक छोटा सा टॉपिक था गैसियस सब्सटेंस एज ए न्यूरोट्रांसमीटर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।